अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या जिसे डी मॉसफेट कहेंगे वो है। लास्ट लेक्चर में हमने मॉसफेट को देखा, दो टाइप्स देखी थी कि भाई आपके पास डी मॉसफेट और ई मॉसफेट यानी इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होगा आपके पास। तो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं डी मॉसफेट को। तो जनाब, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या डी मॉसफेट की कितनी टाइप्स हैं? दो फर्दर, यानी एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। अब जनाब, जो एन चैनल डी मॉसफेट है वो क्या है? अगर हम उस चीज को समझें तो बुनियादी तौर पे एक सिंगल पीस है आपके पास एन टाइप मटेरियल का, जिसमें पी टाइप सबस्ट्रेट है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, राइट पे आपके पास है, तो ये सबस्ट्रेट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट है उस पे आपने क्या किया है, इंसुलेटेड गेट बना दिया। अब इंसुलेटेड कैसे है वो जरा बाद में समझते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सोर्स में से जाएंगे किसमें? ड्रेन में, ठीक है। अब ये रास्ता आपको नजर आ रहा है जहां से वो सोर्स से ड्रेन से गुजरेंगे। तो इसका मतलब गेट और जो सबस्ट्रेट है यानी ये जो पी टाइप रीजन है इसके दरमियान से गुजर के जाना है, ठीक होगी बात। अच्छा, आप गेट की जरा बात कर लें। कल भी हमने वैसे पढ़ा था कि जो आपके पास गेट कंस्ट्रक्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपने एक थिन लेयर मेटल ऑक्साइड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ग्लास जैसे, तो वो आपने डिपॉजिट कर देना है इस चैनल पे, ठीक है। और उसके ऊपर एक मेटेलिक आपने प्लेट लगा देनी है जो कि गेट हमारे पास होगा। यानी ये जो मेटल आपको दिख रहा है ये पूरे का पूरा सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंसुलेटर होता है। तो इसका मतलब अब आपके पास ये जो गेट वाला टर्मिनल है ये हमारे इस चैनल से क्या हो चुका है? इंसुलेट हो चुका है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैरियर समझो तो ये मेटल है ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है, इधर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है यहाँ पे भी कैरियर मौजूद है, दरमियान में एक इंसुलेटर मौजूद है। तो ये कैपेसिटर की कहानी नहीं बन जाएगी कि आपके इस तरफ भी कैरियर हो सकते हैं, दूसरी तरफ भी कैरियर हो सकते हैं, दरमियान में इंसुलेटर आ गया। तो इसका मतलब गेट एक तरह से कैपेसिटर की प्लेट के तौर पे काम करेगा और ये जो अंदर एन चैनल वाला हिस्सा है ये उसकी दूसरी प्लेट का काम अदा करेगा, ठीक है। और जो SiO2 यानी ऑक्साइड की जो लेयर है बीच में वो सिलिकॉन ऑक्साइड की, वो आपका एक इंसुलेटर का रूप ले लेगा। अच्छा, आपको इसमें चार टर्मिनल दिख रहे हैं। ये जो सबस्ट्रेट है जिसे हम बॉडी भी अक्सर बोल देते हैं, ये इंटरनली कनेक्टेड होता है किसके साथ जनाब? आपका सोर्स के साथ, ठीक है। तो बकिया फिर तीन ही बचे, सोर्स, गेट और ड्रेन। तो सिंबल में देखो तो पहले मैंने चार टर्मिनल दिखाए थे, फिर मैंने दिखा दिया कि ये जो सबस्ट्रेट है ये जुड़ा होता है किसके साथ? सोर्स के साथ। तो ये आपको लिंक याद रखने में आसानी रहेगी कि जो बॉडी है या सबस्ट्रेट है ये जुड़ गया किसके साथ? सोर्स के साथ। तो सिंबल ये फाइनल बन जाएगी। ओके होगी बात जनाब, आगे चलते हैं। अब ये जो मैं कैपेसिटर वाली बात समझा रहा था जरा उसको डिटेल में देखते हैं कि गेट पे अगर मैं कहूं कि नेगेटिव चार्ज आ गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बन जाएगा, बीच में इंसुलेटर। तो दूसरी तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसे जैसे फील्ड चेंज होगी गेट पे उसी तरीके से दूसरी तरफ आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी भी मिकदार चेंज होगी, तादाद चेंज होगी, जिसकी वजह से फील्ड की वैल्यू चेंज होगी और यहां से गुजरने वाले जो सोर्स से ड्रेन में जाने वाले कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन थे, उन पे असर पड़ेगा। तो यही तो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास आप अप्लाइड फील्ड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब गेट चूंकि इंसुलेटेड है तो आप इस पे पॉजिटिव भी लगा सकते हो, नेगेटिव भी लगा सकते हो। अगर आपने नेगेटिव वोल्टेज लगाई तो आप इसे डिप्लेशन मोड मॉसफेट पढ़ेंगे, और अगर आपने पॉजिटिव लगाई तो इसका मतलब पॉजिटिव गेट हो गया, तो वो आपका इनहांसमेंट मोड मॉसफेट बनेगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो आपका डी मॉसफेट है वो दोनों तरह से काम करेगा, डिप्लीशन मोड भी और एनहांसमेंट मोड भी, यानी आपके गेट पे लगने वाली वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा।
आगे चलते हैं। अब डिप्लीशन मोड की वर्किंग जरा समझ लेते हैं। अब हमें पता लग गया कि गेट ने काम करना है किस तौर पे, कैपेसिटर के तौर पे, और कैपेसिटर की एक प्लेट, अब बाहर वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो चुकी है। अंदर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो गेट नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या कि गेट पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास रिपेल करेंगे, जो एन चैनल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव आयन आपकी यानी चैनल के अंदर आ गया। ये जो पॉजिटिव आयन यहाँ से आया है, या इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन भगा दिए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, खाली कर दिया है। तो इसका मतलब वहां से इस रीजन में से कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस काम करती है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो आपके करंट गुजरने की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा आप नेगेटिव बढ़ाएंगे उतना कम करंट ड्रेन से, सोर्स से ड्रेन की जानिब जा पाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसका वीजीजी चेंज करेंगे तो अंदर खाते असल में बात हो रही होगी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी एन चैनल की, यानी तब्दील करेंगे तो करंट चेंज हो रहा होगा, जो सोर्स से जा रहा होगा कि यानी ड्रेन की जानिब जा रहा होगा। तो अब अंदर अब आपको पता है कि हुआ क्या है कि जो नेगेटिव गेट था उसने यहाँ पे मौजूद कैरियर्स को रिपेल किया, भगा दिया, ठीक है। तो यहां से कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो डिप्लीशन का लफ्ज समझ आ रहा है, डिप्लीटेड एम्प्टिंग। तो इसलिए इसको नेगेटिव गेट ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन मोड बोलते हैं। डिप्लीटिंग कर दिया ना, एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, तो इसलिए ये नाम आया। अब आगे चलते हैं, इनहांसमेंट मोड में क्या होगा। फिर इनहांसमेंट मोड में होगा, अभी भी अब आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगा दी गेट के साथ, गेट तो अभी भी कैपेसिटर के तौर पे ही काम करेगा। अब इसका मतलब गेट की ये वाली साइड पॉजिटिव आ गई है तो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा अंदर एन चैनल वाली साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे तो इसका मतलब आपने फ्री इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो अब आपके टोटल नंबर आपका बढ़ गया, इसका मतलब कैरियर बढ़ गए। तो इसका मतलब अब आपकी जो ये वोल्टेज आपने लगाई है गेट पे, उसने कंडक्टिविटी इनहांस कर दी, तो इसका अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। इसका यही सेंस भी कहा जा सकता है कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब। तो अब इसका मतलब जितनी ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज उतनी ज्यादा कंडक्शन के सोर्स से ड्रेन की जानिब। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये वाली वोल्टेज अब आप कंट्रोल कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल। अगर आप पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पास हुआ क्या कि आपकी जो गेट की पॉजिटिव वोल्टेज थी उस पर डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी। तो आपके पास इसने इनहांस किया है, कंडक्टिविटी बढ़ाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनहांसमेंट मोड बोलते हैं। ठीक होगी बात। अब डी मॉसफेट कर्व्स की बात करें तो इसमें भी दो ही तरह की कर्व्स आएंगी आपके पास। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टैटिक और ट्रांसफर की तरह हमने जीएफईटी में देखा था, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती हैं। तो जब VGS 0 है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये VGS एट फिक्स वैल्यू ऑफ VGS कर्व्स ली गई हैं, तो सेंटर में आपको VGS 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब इससे ऊपर पॉजिटिव है तो आपके से नीचे नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं। तो जब VGS नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे ये डिप्लीशन मोड में काम कर रहा है, ठीक है। और जब VGS पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे इनहांसमेंट मोड में काम कर रहा है। ये बात समझ आ गई। जब VGS 0 था, शॉर्ट सर्किटिंग थी, तो IDS चल रहा था, तो इसका मतलब आपके पास शॉर्ट सर्किट ड्रेन करंट के इक्विवेलेंट आ गया करंट। मगर ये कब, जब VGS 0 था। अब अगर आप VGS को नेगेटिव बनाते हो तो इसका मतलब ड्रेन करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उस वक्त कौन सा मोड चल रहा होगा, डिप्लीशन मोड चल रहा होगा। डिप्लीशन मोड में तो आपके विड्थ कम हो गई थी, रेजिस्टेंस बढ़ गई थी, याद है ना। तो आप इसका उलट सोच लो कि अगर आपका VGS पॉजिटिव हो जाता है तो इसका ना कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस क्यों एनहांसमेंट मोड में चल रहे हैं। तो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही फार्मूला जो हमने JFET में पढ़ा था। ID बराबर है IDDS 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि IDDS अब मैक्सिमम पॉसिबल करंट नहीं है जैसा कि JFET में था। तो ये जो आपको एक पैराबोलिक सी कर्व दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो स्क्वायर लॉ है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है जैसे JFET में एग्जिस्ट करता था। तो आपके पास जो डिप्लीशन मोड मॉसफेट है ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर दे रहा है जैसे JFET में दे रहा था।
अब जो दूसरी तरह का डी मॉसफेट था वो था पी चैनल। पी चैनल में अब आप देखो कि आपका चैनल पी टाइप है, गेट उसी तरीके से कैपेसिटर बनेगा, वो इंसुलेटेड है अभी भी, और आप सिंबल में देखो एरो बाहर की जानिब है। जो इससे पिछला एन चैनल था उसमें आपका सिंबल अंदर की जानिब था। उसी तरीके से आपने देखना है, मगर अब जो भी हमने वर्किंग की है वो इससे उलट हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास पी चैनल में बैटरियां उलट जाएंगी। तो ये बेसिक अप्रोच आ जाएगी, यानी कि सारा कुछ वैसे ही आपने एक्सप्लेन करना है, मगर अब आपने बैटरियां उल्टा के उस सारे को एक्सप्लेन कर रहे होना है। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।